बजट जो है केवल कागज का पुलिंदा है और कुछ नहीं है। बहुत निराशा हुई है इस बजट से। तो सपनों का बजट कहाँ से हो गया? निश्चित रूप से तो हम सबका भी मानना है कि ये बजट से जो आशाएं थी सबको निराशा हाथ लगी है। रोज कमाने खाने वाला सबको निराशा हुई है, क्योंकि महंगाई पर कोई ध्यान नहीं है उसे रोकने के लिए। न ही इस बजट में किसी तरीके की ऐसी व्यवस्था है जिसे नौजवानों को रोजगार मिल सके। तो ऐसी स्थिति में जब पुराना लक्ष्य नहीं पूरा कर पाए तो आगे का प्लान कैसे करेंगे? मेरा मानना है कि जहां किसान की आमदनी दूनी हो चाहिए वहीं पर किसान निराश है, यहाँ तक कि आत्महत्या भी करने की कोशिश करता है। तो किसान परेशान है। ये लोग बड़े लोगों के लिए सरकार बजट लाती है। बनारस की जमीन गई, बनारस के लोग परेशान हुए, बनारस की जमीन पर फैक्ट्री लगी है, लेकिन फायदा गुजरात के लोग लेते हैं। इन्होंने नौजवानों को कर्जदार बना दिया, महिलाओं को कर्जदार बना दिया सशक्तिकरण के नाम पर। लखपति दीदी की घोषणा करते हैं और लखपति दीदी आज सब बैंक की कर्जदार हैं, तो परेशान है सब। तो लेकिन सरकार उनके कर्जे माफ करने की तो घोषणा नहीं करती है। ये सरकार केवल लोक लुभावनी बातें करती है और जमीन पर कुछ नहीं है। बजट सत्र 2026 पेश हो चुका है। इस विषय पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चांदौली से लोकसभा सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं जो बजट आया? क्योंकि आपके जो सुप्रीमो हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सपनों का बजट है, तो आपके कितने सपनों का बजट रहा? हमारा सुप्रीमो तो हमारे अखिलेश जी हैं। उन्होंने तो साफ कह दिया कि बजट जो है केवल कागज का पुलिंदा है और कुछ नहीं है। बहुत निराशा हुई है इस बजट से। तो सपनों का बजट कहाँ से हो गया? वही तंज कसते हुए नजर आए। निश्चित रूप से तो हम सबका भी मानना है कि ये बजट से जो आशाएं थी सबको निराशा हाथ लगी है। देश का नौजवान, किसान, गरीब, रोज कमाने खाने वाला सबको निराशा हुई है, क्योंकि महंगाई पर कोई ध्यान नहीं है उसे रोकने के लिए। न ही इस बजट में किसी तरीके की ऐसी व्यवस्था है जिसे नौजवानों को रोजगार मिल सके। जहाँ तक सवाल है देश के आर्थिक संसाधन को बढ़ाने के लिए, तो मैंने आंकड़े से देखा कि पिछले वर्ष में जो लक्ष्य इन्होंने टैक्सेशन पर तय किया था कि हम लगभग 34 लाख टैक्स जो है कि वसूलेंगे, उसको भी पूरा नहीं कर पाए। 33 लाख के आसपास करोड़ पहुंचे थे। तो ऐसी स्थिति में जब पुराना लक्ष्य नहीं पूरा कर पाए तो आगे का प्लान कैसे करेंगे? तो जो भी आगे का प्लान वो कर रहे हैं उसके लिए उस टैक्स को अचीव करने के लिए क्या इनके पास प्लानिंग थी, वो बजट में दिखी नहीं। इसलिए लोगों को निराशा है। एक तरफ बात करी जाती है किसानों की, कृषि प्रधान देश है हमारा, किसानों की कोई बात नहीं हुई, एमएसपी के ऊपर कोई बात नहीं हुई, और वहीं पर एक बात करते हैं कि वैश्विक स्तर पर हमारा जो देश है वो अच्छा होता चला जा रहा है। कृषि प्रधान देश के बारे में और किसानों के ऊपर जरा भी ध्यान दीजिए। देखिए, सरकार को किसानों के बारे में गंभीरता से और अलग तरीके से सोचने की आवश्यकता है। पूरी दुनिया में, हमारा ही देश नहीं, पूरी दुनिया में अब किसान मजदूरों के जरिए नहीं बल्कि मशीनों के जरिए खेती पर निर्भर होता चला जा रहा है। सरकार के पास कोई प्लान नहीं है कि खेतिहर मजदूर जो खाली हो रहा है उसको हम किस रास्ते पे ले आए कि उसकी आमदनी बढ़े। और ऐसी स्थिति में जब तक सरकार नहीं प्लान करेगी तो खेतिहर मजदूर को निराशा ही हाथ लगेगी। तो मेरा मानना है कि जहां किसान की आमदनी दूनी हो चाहिए वहीं पर किसान निराश है, यहाँ तक कि आत्महत्या भी करने की कोशिश करता है और कर्ज में इतना डूबा हुआ है
कि उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि हम अपना कर्ज कैसे उतारेंगे। बिजली का बिल ऊपर से है, उसको एमएसपी के जरिए जो है कि जो उसका भुगतान है वो भी समय पे नहीं मिल पा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना का भुगतान रुका हुआ है, तो किसान परेशान है। ये लोग बड़े लोगों के लिए सरकार बजट लाती है और उन्हीं के लिए काम करती है। उत्तर प्रदेश के लिए बहुत सारी सौगातें लेके आए, हस्तिनापुर है उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें लेके आए। अभी के सांसद थे, उन्होंने आपके नहीं मतलब सांसद थे, वो खुश होते हुए नजर आए। और आपका जो इलाका है चंदौली, उसमें क्या कुछ सौगात है और किस चीज के ऊपर जो है आप सदन के ऊपर आवाज उठाएंगे? देखिए, हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो हम तो चाहेंगे कि वहाँ का जो पुराना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे ही ठीक करें। हाँ, इतना जरूर है, मैंने देखा कि जो जलयान निर्माण के लिए वो बनारस का चयन किए हैं। इसका मतलब बनारस के किसानों की जमीन और अधिग्रहित करेंगे, किसानों को और परेशान करेंगे, और वही बाहर से मजदूर ले आकर के यहाँ पे जो है कि काम कराएंगे। लोकल किसानों को कितना फायदा होगा, लोकल नागरिकों को कितना फायदा होगा। हम लोगों ने देखा है कि अमूल की फैक्ट्री गुजरात से लेकर के आए, उसमें सारे कर्मचारी गुजरात के हैं, और ज्यादा से ज्यादा केवल निचले स्तर का जो लेबर क्लास है वो मुश्किल से 2-4-5% वही जो है लोकल कर्मचारी है। बनारस की जमीन गई, बनारस के लोग परेशान हुए, बनारस की जमीन पर फैक्ट्री लगी है, लेकिन फायदा गुजरात के लोग लेते हैं। तो हमें ऐसी फैक्ट्री की जरूरत नहीं है, हमें उस फैक्ट्री की जरूरत है जहाँ पे यहाँ के लोगों को काम मिले, यहाँ के लोग जो है रोजगार पाएं, तो हम उनका स्वागत करेंगे। डिम्पल यादव का भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा था कि महिलाओं के लिए कुछ नहीं सोचा, महिलाओं के ऊपर कोई बात नहीं करी। एक तरफ बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, महिला सम्मान की, पर यहाँ पर बजट के अंदर कोई भी महिलाओं के कुछ नहीं बात। पर अगर देखा जाए बजट के अंदर, तो यूपी के अंदर ही महिलाओं के लिए हॉस्टल खोलने की जो है जिम्मेदारी दे दी। देखिए, सवाल ये है कि हॉस्टल में बच्चियां पढ़ेंगी तब जब उनके परिवार के लोगों के हाथ में पैसा होगा, उनको रोजगार का एक दिशा दिखेगा कि नहीं हम पढ़ के आएंगे तो हमें यह रोजगार मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में केवल हॉस्टल की बात कह के और जो है कि सशक्तिकरण की बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि ये केवल इतना से ही महिला सशक्तिकरण हो जाएगा। इन्होंने नौजवानों को कर्जदार बना दिया, महिलाओं को कर्जदार बना दिया सशक्तिकरण के नाम पर। लखपति दीदी की घोषणा करते हैं और लखपति दीदी आज सब बैंक की कर्जदार हैं, तो परेशान है सब। तो लेकिन सरकार उनके कर्जे माफ करने की तो घोषणा नहीं करती है, न किसान के कर्जे माफ करने की घोषणा करती है। तो ये सरकार केवल लोक लुभावनी बातें करती है और जमीन पर कुछ नहीं है। हमसे बात करने के लिए ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोकसभा सांसद विजेंद्र सिंह। फिलहाल के लिए इतना ही। दैनिक दृश्य लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक।